जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के माली हालात किस तरह के हो चुके हैं आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। दरअसल पाकिस्तान अभी भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के पूर्व ब्रिगेडियर ने ये खुलासा किया है कि अगर हमने भारत के साथ हाथ जोड़कर ट्रेड शुरू नहीं किया, पैर पकड़कर ट्रेड शुरू नहीं किया, तो पाकिस्तान भुखमरी के दहाने पर पहुंच जाएगा और लोग आपस में लड़ेंगे रोटी के लिए। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब। से पहले सर, ये जो बात हो रही है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड ओपन कर देनी चाहिए और कहीं पे शायद अंडर डिस्कशन भी है, तो आप समझते हैं कि जो 2019 में पाकिस्तान ने ये सब रिलेशंस कट ऑफ किए थे, जो इंडिया ने किया था अगस्त का एक यकतरफा फैसला, तो उसके बाद आप लगता है कि ये प्रिंसिपल स्टांस से हटने की मुतरादिफ होगा? जी, मेरे ख्याल में तिजारत में क्या प्रिंसिपल स्टैंड होना चाहिए। पाकिस्तान ये कश्मीर का मसला तो सन 47 से है और हम हिंदुस्तान के साथ जो है तिजारत कर रहे थे। बीच में लड़ाइयों की वजह से उसमें कोई खलल आया था, लेकिन हम तिजारत तो करते रहे हैं। और तिजारत में जो है, अगर आप उसको देखें तो अफगानिस्तान में, अगर आपको याद हो, 1979 में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई थी 25 दिसंबर को। पाकिस्तान ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जब तक वो हुकूमत रही, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ तिजारत भी रही। हालांकि उस हुकूमत को हम मानते ही नहीं थे। हिंदुस्तान की हुकूमत को हम मानते हैं कि वो एक लेजिटिमेट हुकूमत है। और दूसरी बात यह है कि इससे कश्मीर के कॉज को क्या फायदा होगा अगर पाकिस्तान में एक गरीब आदमी जो है, जो टमाटर इतने महंगे ले रहा है या बाकी सब्जियां जो इतनी महंगी ले रहा है, अगर वो सस्ती ले तो उससे कश्मीर कॉज को क्या इफेक्ट होगा या कश्मीरियों को उसको क्या फायदा होगा कि हम जो है महंगी चीजें लें। हिंदुस्तान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब है अगर हम उनसे कोई टमाटर मंगा लें या प्याज मंगा लें या कोई सब्जियां मंगा लें, तो हम हिंदुस्तान को कोई वैसे तो नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उनके साथ तिजारत कर रहे हैं। हिंदुस्तान और चीन को देख लें, उनका आपस में बहुत कभी कशीदा रही है ताल्लुकात, लेकिन उनकी ट्रेड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हिलाल साहब, आपका क्या मानना है? क्योंकि इस पर जब ये सारे रिलेशंस खत्म किए गए थे तो बड़ा ज्यादा एक एग्रेसिव मैसेज गया था कि जब तक आप अपना ये दाम वापस नहीं लेते 5 अगस्त वाला, तब तक हम आपके साथ नहीं ये मामलात बहाल कर सकते। तो अब आपको लगता है कि वाकई इतनी सीरियस सिचुएशन है फूड इन्फ्लेशन और फूड शॉर्टेज के हवाले से कि अब इस तरफ हमें ये कड़वा घूंट हमें बेशक लगे लेकिन हमें पीना पड़े? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। कोई नहीं मर रहा है। चीजें अगर महंगी हो जाएं थोड़ी सी, आप अपने प्रिंसिपल्स के लिए महंगा चीज नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपको कॉम्प्रोमाइज करना है प्रिंसिपल्स। आप उससे जाके टमाटर और प्याज लेना चाहते हैं? फॉर गॉड्स सेक। लेकिन हिलाली साहब, फिर इस पे तो काउंटर क्वेश्चन ये होता है ना कि आपने इतनी देर से वो बंद भी अगर किए रखा तो उन्हें क्या फर्क पड़ा है? ना तो वो अपने 5 अगस्त के इकदाम को वापस लेने के लिए तैयार है, ना किसी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करने के लिए तैयार हैं, तो उससे उन्हें फर्क भी तो नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, बड़ी अच्छा, वो खुश भी हो। बात कर रहे हैं हम गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं, हमारे 1000 किलो भी हो जाए तो हम खरीद सकते हैं। ये उस आदमी से पूछे जो शाम पे जिसके पास रोटी नहीं है, ये उनको दिखाए वो जो बच्चा जिसका वो है, जो खाली देगची में अपना हाथ मार रहा, मर नहीं रहा, वो मर नहीं रहा। आप हमारे जमीर मर गया है कि जब हम उसको देखते हैं, वो खाली देगची में वो 3 साल की बच्ची या 2.5 साल की बच्ची हाथ मार रही है और अपने मुंह में डाल रही है। ये गलत की बातें जो है ना, ये बाद में करे, पहले लोगों का पेट भरे। उसको क्या कश्मीर की पड़ी हुई है? आप उससे पूछते हैं उस बच्ची से कि कश्मीर क्या है और गलत की बात क्या हो रही है, और मोदी कौन है और नवाज शरीफ कौन है और इमरान खान कौन है। उनको अपने पेट की पड़ी हुई, शाम को रोटी नहीं है, लोगों के भैंसों के पास चारा नहीं है, और हम बात कर रहे हैं कि जी ये कर देंगे और मोदी को वो कर देंगे। अपने लोगों को बचाएं। ये जरा निकले ना बाहर आए, मैं आप लोग अपने रूरल एरियाज में ले जाता हूँ, जिधर अभी फ्लड आए थे, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं खाना खाने के लिए। क्यों नहीं मर रहे हैं लोग? कौन कहता है लोग नहीं मर रहे हैं? जो खबर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो ये है कि उनका कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर एक्स प्रेसिडेंट
आपको ये कहता है दुनिया के सामने कि इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा हकदार है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का, और यहाँ तक कि यूके को ये चाहिए कि वो अपनी सीट ऑफर कर दे इंडिया को, तो ये एक बड़ी खबर है। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, और इसमें ये कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ और कुछ ऐसे कंट्रीज़, क्या वो उनको भूल गए या उनको पीछे छोड़ गए? तो मसला ये है कि जब हम रशिया को देखते हैं तो वहाँ पर जो है वो जंग लगी हुई है, तो इसलिए जो है, और फिर इस वक्त आप बाकी कंट्रीज को जब आप पीछे रख दें तो इंडिया वाकई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन 3rd बड़ी पावर है, 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड ये कहा जा रहा है, ये कहा गया इसके अंदर। तो फिर ये भी स्टेटस चेंज हो गया। एक तरफ ये यूएनएसए की सीट के लिए कह रहे हैं, साथ ही वो इसको ऐसे भी कह रहे हैं इंडिया को। तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस की सीट्स हैं उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको पास वीटो पावर होती है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की भुखमरी के क्या हालात हो चुके हैं। पाकिस्तान में लगातार जिस तरह से लोग भूख से बिलख रहे हैं क्योंकि उनको सप्लाई नहीं मिल पा रही है। दरअसल सबसे सस्ता राशन, सबसे सस्ती सब्जियां, दालें उनको इंडिया के हवाले से मिलती थी, लेकिन इंडिया से ट्रेड बंद करने के बाद पाकिस्तान में जो महंगाई है वह चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आलू, प्याज, टमाटर सभी चीज के दाम बढ़ चुके हैं, जो कि एक आम जनता, अवाम के हक में नहीं है कि वह शाम को उसको खरीद कर सब्जी पका सके, अपने बच्चों को खिला सके, क्योंकि उसको और भी चीजें करनी है। वह सिर्फ नमक और रोटी के सहारे जी रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर उन लोगों की बात करें जो हमेशा कश्मीर का राग अलापते हैं, जिन्हें कश्मीर राग अलापने पर प्रॉफिट दिखता है, वही लोग कहते हैं कि क्या हम आटा, दाल, रोटी, चावल या टमाटर, प्याज के लिए भारत के सामने घुटने टेक दें। ये उनका गुरूर है, लेकिन वह बुनियादी रिक्वायरमेंट जो है लोगों की, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इस ब्रिगेडियर साहब ने सही तरीके से गंजे का भूत उतारा है कश्मीर का। दरअसल हमेशा से कश्मीर को लेकर एक मुहिम छेड़ने की कोशिश की गई है। इसी की वजह से इनको हमेशा पैसे घुसाए जाते हैं, अरबों डॉलर इनको फंडिंग दी जाती है ताकि कश्मीर का मामला जिंदा रहे। आपने हाल ही में एक न्यूज सुनी होगी कि कश्मीर में इलेक्शंस के चलते एक पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें 370 को रिस्टोर करने की बात की थी। दोस्तों, 370 के नाम पर लोगों को फिर से बरगलाया जा रहा है। उनको ये नहीं पता कि 370 रिवोक हो चुका है। 370 आर्टिकल अब दोबारा यूज नहीं किया जाएगा, इसको डस्टबिन में डाल दिया गया है। लेकिन जनता को उल्लू बनाना इन सियासतदानों का काम है। अब जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। इवन अगर आप पाकिस्तानी जनता की बात करें तो ये लोग अब जागरूक हो चुके हैं, अपने हक हुकूक के लिए सरकार से लड़ने लगे हैं। बलूचिस्तान के हालात तो आपको पता ही हैं कि बलूचिस्तान में किस तरह से आजादी की मांग को लेकर, अपने हक हुकूक को लेकर एक मुहिम छिड़ी हुई है। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोगों को बोले तो पाकिस्तानी सिविलियंस को मारा जा रहा है, फौजियों को मारा जा रहा है। इस तरह के हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं। लेकिन टीवी पर बैठे एंकर्स और एस्टैब्लिशमेंट कभी भी कश्मीर राग अलापना छोड़ने वाली नहीं है। आपके क्या विचार हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।